हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर की सफाई में व्यस्त होंगे जैसे हम हैं। कुछ नहीं फेंकना है, सब रखने वाला सामान है, सबको रख लेना है। यहाँ पर चप्पलों का सिलेक्शन हो रहा है गाइस, देख सकते हैं आप। और सबको अपनी पुरानी चप्पलें बहुत प्यारी हैं, तो कोई फेंकने को तैयार नहीं है या किसी को देने को भी तैयार नहीं है। फिर भी हमने काफ़ी कुछ निकाल लिया है देने के लिए, जो हम देने वाले हैं किसी ज़रूरतमंद को, कम से कम किसी के काम आ जाएगा। तुम लोग ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ, तभी निकल पाएगा पूरा कचरा। थोड़ी देर के लिए सब लोग अंदर चले जाओ, तो मम्मी सब निकाल के बाहर कर देंगे। अरे मत पापा वो कितने गंदे लग रहे हैं, फेंकने के लिए है, फेंक दो पापा, फेंक दो बस। ये हमारे घर में होता है कि आप लोगों के घर में भी होता है? एक फेंकने वाला व्यक्ति होता है और एक संभालने वाला व्यक्ति होता है। चली आ रही है ये काय का डब्बा, ये भी सब डाल प्लीज। हे गाइस, तो नहा कर हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है बुटीक। अभी फेरी वाले निकल रहे थे, तो टूटे हुए जो कंघी से टूटे हुए बाल होते हैं ना, वो ख़रीदने को तैयार है। मतलब आप उसको भी बेच सकते हो, वो भी इस्तेमाल की चीज़ है। जो बाल टूट चुके हैं ना, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टूटे हुए जो इंसान होते हैं ना, वो सबके काम नहीं आता है। इसलिए आप अंदर से जितने भी टूटे हुए हो, आपको बाहर से मजबूती दिखाना ज़रूरी नहीं, तो आप इस दुनिया में जी ही नहीं पाएंगे, लोग जीने ही नहीं देंगे। टूटी हुई हर चीज़ काम की नहीं होती, तो वो जिससे काम नहीं होता ना, उसका उस दुनिया में ही काम नहीं होता। लोग उसको जीने नहीं देते। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। मुझे तो जो मैंने अपनी लाइफ से मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, वो यही मिला हुआ है। आप काम के हो तो आपकी वैल्यू है, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, जिसका रिव्यू अभी आपके साथ में मैं शेयर करूँगी, जो मैंने अमेज़ॉन से बुलवाया। क्योंकि अभी ना पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, वैसे तो रहता ही है, अभी और ज़्यादा है क्योंकि दिवाली का टाइम है, पटाखे जलना अभी से स्टार्ट हो गए हैं। और वायरल इतना फैल रहा है ना, हर शहर में वायरल इतना ज़्यादा हो रहा है, बड़ों को भी, छोटों को भी, सबको। तो ताशी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसको मंगवाना चाहिए। सो गाइज़, ये है अगारो का इम्पीरियल एयर प्यूरीफाई, जो कि हमारी एयर क्वालिटी को अच्छा करता है। जो पैकेजिंग इसमें दी गई है, सबसे पहले उसे रिमूव कीजिए। ये इसकी स्क्रीन है, जिस पर सारी बटन दी हुई हैं। फ्रंट साइड में जो पैनल दिया हुआ है, सबसे पहले हम उस पैनल को रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें अंदर की फ़िल्टर्स जो हैं उनकी भी पैकेजिंग हटानी है। तो हमने इसको रिमूव कर लिया, बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है। तो गाइस, इसको इजीली इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ में अंदर जो फ़िल्टर्स दिए हुए हैं, हम उसको रिमूव करेंगे। ये सारे फ़िल्टर्स ही हमारी जो एयर है, जो पुअर एयर है, उसको फ़िल्टर करते हैं। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है प्री फ़िल्टर, हम इसको निकाल कर रखेंगे। और क्योंकि जिस ऑर्डर में हम निकाल रहे हैं ना, उसी ऑर्डर में हमको इसको असेंबल भी करना है। सेकंड जो फ़िल्टर दिया हुआ है ना, उसको बहुत ही आराम से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, और इसको बोलते हैं कोल्ड कैटलिस्ट फ़िल्टर। अब हम अनपैक करेंगे थर्ड फ़िल्टर को, जो कि है हेपा फ़िल्टर। ये सारे एयर प्यूरीफायर में नहीं मिलता है, ये सिर्फ आपको अगारो में ही मिलेगा। जिस ऑर्डर में हमने फ़िल्टर्स को निकाला हुआ था, उसी ऑर्डर में हम इसको फिर से असेंबल कर देंगे, क्योंकि फिर उसके बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर को कैसे असेंबल करना है, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रंट साइड में क्या आएगा, जो कि आपके लिए इजी हो जाएगा इसको सेट करना। तीनों फ़िल्टर को सेट करने के बाद में, और फिर हम इसमें जो हमारा पैनल हमने निकाल कर रखा हुआ था फ्रंट साइड का, वो हम यहाँ पर सेट करेंगे, जो कि इजीली सेट हो जाएगा। और इसमें इतने अच्छे से हैंडल दिया हुआ है ना पकड़ने के लिए, ताकि इसको इजीली आप रिमूव कर सको। अब हम इसको ऑन करेंगे, और इसमें स्विच ऑन और ऑफ़ की जो बटन दी हुई है, इसको प्रेस करेंगे। इसमें ऑटो मोड भी दिया हुआ है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग स्पीड को रखेगा। लेकिन अगर आपको स्पीड को अपने खुद के अकॉर्डिंग रखना है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसमें स्लीप मोड भी दिया हुआ है, जिसका यूज़ मैं आगे आपको बताऊँगी। इसमें टाइमर भी है, और टाइमर अगर आप सेट करते हैं तो ये मैक्सिमम 12 घंटे तक के लिए आप ऑन रख सकते हैं। इसमें टाइमर जो है 12 घंटे का सेट हो सकता है। इसके साथ में ये है आईनाइज़र और चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक अगर आप कर देते हैं, तो इसको अनलॉक करने के लिए फिर आपको इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा। तो ये स्क्रीन पर सारी बटन्स दी हुई हैं, जिसका आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मैनुअल कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको रिमोट भी मिला है, ताकि आप इसको कंट्रोल कर सकें। और इसमें ऑन ऑफ का भी इसमें बटन दी हुई है, और स्पीड की बटन दी हुई है। जैसा भी आप इसमें स्क्रीन पर खुद से सेट कर रहे हैं ना, वैसे आप रिमोट से भी इसको सेट कर सकते हैं।
जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो देख सकते हैं आप ये रेड कलर की लाइन आ रही है और जो फ़ैन है उसका कलर भी रेड है। मतलब मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा डस्ट है और पोल्यूशन है, ये इसका इंडिकेटर दे रही है कि आपके कमरे में बहुत ज़्यादा डस्ट है। अब हमारे रूम में जितनी भी पोल्यूशन है, जो डस्ट है ना, जो फ़िल्टर्स हमने इसमें लगाए हुए थे ना, वो सारे फ़िल्टर इसी के काम आते हैं जो हमारे एयर को प्यूरीफाई करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो एयर निकलती है ना वो बैक साइड से निकलती है। यह है इसका बैक साइड, यहाँ से पूरी जितनी भी एयर है ना वो यहाँ से पास आउट होती है। इसमें आपको 6 मंथ की वारंटी भी मिल जाएगी, तो अगर आप इसको बाय करेंगे तो 6 मंथ के लिए वारंटी पीरियड में भी रहेगा। अगर आप इसको स्लीपिंग मोड में कर देते हैं ना तो ये रेड कलर की जो लाइन दिख रही है और फ़ैन दिख रहा है ये आपको नहीं दिखेगा। और साथ ही साथ इसकी जो आवाज़ है ना, क्योंकि इसमें से ये जो एयर प्यूरीफाई कर रहा है ना उसकी जो आवाज़ है वो उसको एकदम स्लो कर देगा ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। तो आप इस फीचर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ़ैन अभी तक रेड है, मतलब कितनी पुअर एयर क्वालिटी है मेरे रूम में। सो गाइस देख सकते हैं आप, इतने साफ़ सुथरे रूम में भी इतना पॉल्यूशन है, इतनी डस्ट है जो हमें समझ में नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कि हमारा रूम कितना क्लीन है, और इससे पता चल रहा है कि हमारे रूम में इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है जो हमने सोचा भी नहीं है। अभी जो कि आज इसमें सारा मैंने रूम क्लीन कर चुकी हूँ, उसके बाद में इतनी डस्ट है। और ये प्यूरीफाई भी करता है, बैक्टीरिया को मारता भी है। मतलब ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। देखिए अभी तक ये चल रहा है, रेड से ग्रीन ही नहीं हुआ। सो गाइस इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मैनुअल से देखकर आपको समझ में आ जाएगा। इसको ईजिली हम साफ़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ड्राई ब्रश से या फिर कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। किसी भी गीली चीज़ से इसको साफ़ मत करिएगा। और ये किचन में यूज़ मत करिएगा, जहाँ पर कुछ जल रहा हो उस जगह पर इसको यूज़ मत करिएगा। तो ये है आपके, मतलब बहुत ही काम की चीज़ है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक मेंशन कर दूँगी, उस लिंक से जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं गाइस। मैंने जैसे ही डोर खोला ना तो यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई थी। एक चिड़िया इस पर बैठी थी, एक इस पर बैठी थी, दोनों उड़ गई। रंग बिरंगी इतनी अच्छी लग रही थी। अभी तितली भी घूम रही थी यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत आकर्षित करती हैं पक्षियों को अपनी तरफ। मुझे ना लव बर्ड रखने का बहुत मन है अपने घर में, लेकिन किसी भी पक्षी को ऐसे बांध कर या फिर पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। बस यही सोचकर हमने नहीं रखा। कितना प्यारा बैकग्राउंड लग रहा है ना, एकदम फुलवारी फुलवारी। वीडियोस बनाने में भी अच्छा लगेगा। मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ, क्योंकि सभी लोग घर में सो रहे हैं तो मैं क्या ही करूँ। मुझे जाना था बुटीक, लेकिन बुटीक पर अभी काम मैं यहीं से देख लेती हूँ। कैमरे लगे हुए हैं और उसका एक्सेस है मेरे पास, तो मैं यहीं से देख लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी नहीं जाती हूँ, थोड़ा शाम होएगी ना तो मैं मार्केट चली जाऊँगी, क्योंकि ताशी के लिए भी मुझे कपड़े वगैरह लेना है। अभी दिवाली आ रही तो उसके कपड़े नहीं लिए मैंने, तो ताशी के कपड़े लेने के लिए मुझे जाना था। और भी कुछ चीज़ें थी, कुछ सामान था जो मार्केट से लेना है। तो मैं उस चक्कर में बुटीक भी नहीं गई। और नीतू दीदी ने भी आज का मना कर दिया कि आज मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए कल चलेंगे मार्केट। और वैसे भी सिटी का जो मार्केट है ना, संडे को ज़्यादातर दुकान बंद, वैसे अभी तो त्यौहार का टाइम है तो खुली रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि कल आ जाना। तो ना मैं बुटीक जा पाई और ना मैं मार्केट जा पाई, ऐसा हो गया। तो कोई ना, पर घर में बहुत सारे काम थे आज जो वो काम निपट गए। और थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन का है जो अभी हमको करना है। हमने सोचा हुआ था ना कि हम पूरी लाइटिंग करवाएंगे, पूरे घर में लाइटिंग करवाएंगे। तो वो अभी कभी भी आप लोगों तक खुशखबरी आ सकती है, तो कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। एक तो जब मैं बात करती हूँ या तो कोई फेरी वाला निकलता है, या तो फिर ऐसा कुछ होता है कि बहुत शोर होने लगता है। पता नहीं किसने अपने चैनल पर या अपनी आईडी पर डाल दिया है कि भाभी को बेटी हुई है, तो इतने सारे मैसेज आ रहे हैं ना बधाई के कि दीदी आपने नहीं बताया। नाराज़गी भी है लोगों की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी खुशखबरी आएगी तो सबसे पहले आप तक ही पहुंचाई जाएगी, क्योंकि अच्छा लगता है। आप हमसे कनेक्टेड हैं तो आप हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। आप लोगों के साथ में अपनी खुशी को बांटना, या फिर अगर हम परेशान भी होते हैं और आपसे बात कर लेते हैं ना ऑन कैमरा, तो उतने में ही हमारे जो मन में चल रहा होता है ना वो हलचल शांत हो जाती है कि हमने आपसे बात की, आपके साथ में इस बात को शेयर किया। तो जब भी ये खुशी का पल आएगा सबसे पहले आप लोगों को ही बताया जाएगा। तो ऐसी कोई भी गलत अफवाह पर भरोसा ना करें, जो हम कहेंगे आप लोग उसी को मानें। तो इसी के साथ में करते हैं वाले ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। इतना अच्छा त्यौहार आने वाला है तो अच्छी खुशी खुशी आप लोगों के साथ में हम भी इस त्यौहार को मनाएंगे। और आप लोग भी, हम कामना करते हैं कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी ना हो और
पॉजिटिविटी के साथ में आप अपने हर फेस्टिवल को मनाएं, आपके घर में सुख समृद्धि हो, बस यही कामना हम करते हो। इसी के साथ में मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।